मुझे नसीहतें मत करें, चले नाश्ता करें। मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। चाहती क्या है मॉम आप? मुझे बताएं आप चाहती क्या है? कि मैं सारी उम्र उस इंसल्ट को याद करते रहता जो मामू ने मेरी की थी? जलता रहता, तड़पता रहता मैंने यही करना था जो मैं कर चुका हूं। अमेरिका जाने के बाद एक एक लम्हा मैंने सोचा, इतनी मेहनत की कि मामू से इतना ज्यादा अमीर हो जाऊं कि उनकी उसी तरह इंसल्ट कर सकूं जिसने आपकी की थी। उन्होंने इंसल्ट मेरी की थी, इंसल्ट। मेरी बात मत करो, मेरे दिल में बदला लेने की कोई आरज़ू नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में थी। अफसोस है मुझे, अफसोस हो रहा है अपनी तरबियत पर के कहाँ कोई कोताही रह गई मुझसे। मॉम, जो मैंने कल रात किया ना वो मेरे दिल के करार के लिए जरूरी था। कर लिया ना तुमने जो करना था। अब मैं देखती हूँ तुम्हारे दिल को कितना करार मिलता। बेटे को बद्दुआएं दे रहा। नहीं, खुदा के इंसाफ की बात कर रही हूँ। डैड, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। करिश्मा सो गई? बड़ी मुश्किल से लेटाया है उसे, अब पता नहीं सोई है कि नहीं। कुछ कह रही थी क्या? जी, अजीब बातें कर रही थी, बहकी हुई, कह रही थी कोई उसे डरा रहा है नींद में। या खुदाया, ये क्या हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा डैड, ये सब उस वाक़ये का असर है, बस सब वक्ती है। आई थिंक करिश्मा को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। उसे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है डैड, उसे बस आराम की ज़रूरत है। उसे चंद दिन दे ताकि वो सब भूल सके, और अगर भूले ना भी तो कम से कम कोशिश कर सके भुलाने की। तुम्हें उसके पास रहना था ना? वो अकेला रहना चाहती है डैड। आप भी जाकर अब आराम करें, जो होना था वो सब हो चुका है, अब सब खुदा पर छोड़कर इंतजार करें। करिश्मा, जी डैड। मुझे लगा तुम सो रही होगी। नहीं, नींद ही नहीं है। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर हूँ। दो दिन में क्या हो गया ना हम लोगों के साथ, जबकि मैं तो खुश था कि एक बेटी के फर्ज से सुबकदोश हो रहा हूं,
खुश तो मैं भी बहुत थी। उसे पहचानने में गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके जहन में ये सब चल रहा है। वो ये करना चाहता है, वरना मैं उसे घर में भी घुसने ना देता। जबकि कुछ ही दिन पहले तो मैं उससे माफी मांग चुका था। आपने हमदान से माफी मांगी थी? हाँ, शादी से चंद दिन पहले मैंने उसे ऑफिस बुलाया था, सॉरी बोला था। फिर उसने माफ नहीं किया था, वरना वो ऐसे ना करता। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो। डैड, आप किस बात की माफी मांग रहे हैं? उसने जो किया मेरी गलती की वजह से ही तो किया। मेरी बात कही तो बदला लिया उसने मेरी बेटी से। आप खुद को इल्जाम मत दें डैड, मेरे साथ तो ये होना ही था, चाहे कैसे भी होता। बस अब ये सब भूलने की कोशिश करो तो। मैं भूल जाऊंगी, लेकिन वादा करें कि आप मजीद दुखी नहीं होंगे। कितना सफर रह गया? सफर तो थोड़ा सा ही रह गया है, ट्रैफिक ज्यादा है बस। पता नहीं कब तक पहुंचूंगी घर। ज्यादा परेशान मत हो वरना मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा। बेचारी ब्यूटिशियन ने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्यूटिशियन तो मेरी खूबसूरती की इतनी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि मैं बगैर मेकअप की इतनी प्यारी लगती। तो फिर क्यों करवाया मेकअप? करवाना पड़ता है ना, जमाने को दिखाने के लिए। क्या हो गया है? क्या सोच के मुस्कुरा रहे हैं आप? कुछ नहीं, ऐसी। कुछ तो है। कहा ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, मम्मी बुला रही थी। माया, बात सुनो। जी? तुम्हें रिश्मा कैसी लगती है? मतलब सारे कजिन्स में से रिश्मा कैसी लगती है तुम्हें? ठीक है, अच्छी है, प्यारी है। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसी बस। अम्मी को कहो मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर। ठीक है। भैया आ रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाह रही थी आप? हाँ मैं यही कह रही थी कि बड़ा अरमान था वैसे मेरा रिश्मा को अपनी बहू बनाने। तो बना लेती, अगर इस पूरे हमदान वाले किस्से से पहले ही उसकी भैया से शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन हमेशा ये सोचकर खामोश रही कि जमाल भाई इनकार कर देंगे। क्यों? हैसियत में हमसे ऊंचे हैं वो लोग। इतने भी नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क तो है ना। और फिर जमाल भाई चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी ऊंचे घरानों में हो, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी और ऊंचे घराने में हो, आलीशान घर में, जैसे हमदान का घर है। क्या कह दिया मैंने? बस मतलब कि
बहुत ऊंचे घराने में तुम्हारी शादी हो जाए तो मुझे सुकून मिल जाए। माया, क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। एकदम से तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं अपने कमरे में चलती हूँ, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं आराम करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ हमदान। लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहता। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके। तुम किसको चाहते हो? माया, तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब मिल चुके, मजीद सवाल जवाब मत करो। हमदान में इतनी बेकदरी मत करो। बच्चों की तरह बिहेव मत करो माया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो प्यार ही रुसवा हो, दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। अरिश्मा को बुलाया आपने? जी वो कह रही है मुझे भूख नहीं है। अच्छा आप जाइए, उसे बुलाइए, कहिए मैं बुला रहा हूँ। जी अच्छा। बेटा अगर भूख नहीं है तो हमारे साथ बैठ तो जाया करो। आओ। बैठो। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा तो खा लो रेशमा। निम्रा, तुम्हारा सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है? कुछ टाइम में। That's good. मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले, नॉर्दर्न एरियाज। गुड आइडिया डैड। तुम क्या कहती हो रेशमा? अरिश्मा, जी कुछ कहा आपने? मैं कह रहा था कि हम कहीं नॉर्दर्न एरियाज चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप निम्रा को ले जाएं अपने साथ। तुम्हारा दिल क्यों नहीं चाह रहा? बस नहीं चाह रहा, ना कहीं जाने को, ना कुछ खाने को। कहाँ जा रही? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करे। मेरे पीछे मत। रेशमा, निम्रा, रहने दो, अभी उसे हम में से किसी की जरूरत नहीं। जी डैड। ये लो। ये क्या है? हमदान भाई ने दिया है, तुम्हारा हक महर। लेकिन अभी तक तो निकाह भी नहीं हुआ। निकाह के बाद मुबारकबाद का इतना हंगामा हो जाता है कि इस सब की होश ही नहीं रहती। लेकिन ये उन्हें मुझे देना चाहिए था।
इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, मम्मी कहाँ पर है? वो अपने कमरे में। नाश्ता नहीं करना? वो कह रही उन्हें भूख नहीं है। मॉम, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं आप? भूख नहीं है मुझे। बाहर चले नाश्ता करें। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? मैं हुक्म नहीं दे रहा आपको, इल्तिजा कर रहा हूँ आपसे। इल्तिजा तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप बाहर आ रही हैं या नहीं आ रही? नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। इस बार ऐसे जाऊंगा कि आप तरसेंगे मेरी शक्ल देखने के लिए, और इस बार मैं धमकी नहीं दे रहा आपको। हमदान, मैं आ रही थी ना बाहर, आ रही हूँ, क्या हो गया है? चले ना, मैं आपको इतनी देर से मना रहा था, आप मानते नहीं है इस तरह। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं। अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। हेलो, कैसी हो रेशमा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। वो मेरी गाड़ी में तुम्हारे इयररिंग्स रह गए। मेरी इयररिंग्स? हाँ, तुम्हारे। ये कब की बात है? उस दिन शायद जब तुम पार्लर से घर जा रही थी तब। मेरे नहीं होंगे। अच्छा, उस दिन के बाद से तो कोई लड़की बैठी नहीं मेरी गाड़ी में, मुझे लगा तुम्हारे। फिर शायद मेरे ही हों। जरूरत नहीं है, अब चाहे तो फेंक दें। ठीक है। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज। क्या ये कहानी हुई, हमसे नादानी हुई। प्यार में बेईमानी हुई, तू भी बेगानी हुई। जो भी चाहे दे दे तू सजा, गुनाह का गफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं। अब तेरा नजारा नहीं,
जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। हरिश्मा, 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस घर में दाखिल होने की? मामू मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ। खबरदार! मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, निकल जाओ यहां से। मामू आपका जो दिल में आता है ना आप कर लो, अब चाहे तो मुझे जान से मार दे, मैं उस तक नहीं कहूंगा। बंद करो ये ड्रामेबाजी। पहले ही तमाशा लगाकर मेरी बेटी का दिल तोड़ चुके हो तुम। क्या कसूर था उस मासूम का? मामू मैं आपके सामने, आपके कदमों में, मुझे माफ कर दे मामू। मैं हरिश्मा से जुदा होकर नहीं रह सकता। खबरदार! खबरदार, अपनी नापाक जबान से मेरी बेटी का नाम लिया तुम। दफा हो जाओ। मैं मोहब्बत करता हूँ हरिश्मा से, जान देता हूँ उस पे, मगर मैं नफरत करती हूँ तुमसे। और एक लम्हा भी तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती। हरिश्मा क्या हो गया, क्या कह रही हो तुम? सुनाई नहीं दिया या किसी और जुबान में समझाऊं? मैं मर जाऊं? मर जाओ, तुम्हें मर जाना चाहिए हमदान। इसको बाहर निकालिए। सुलगे सुलगे से खुद से उलझे से, रिश्ते मखमल के बस औने पौने से, जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। सरदरदा सरदरदा सगड़े दगा ममनदा, सरदरदा सरदरदा सगड़े दगा ममनदा, नीदा दानी बादा माबा निजारे, सरदरदा सरदरदा सगड़े दगा ममनदा।
रुसवा हो तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को बखरे हैं इसके रंग। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप अंकल? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। यार उस दिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हारिस, तुमने मुझे उस दिन बहुत हिम्मत दी, वरना न जाने क्या हो जाता। शुक्रिया कह के शर्मिंदा नहीं करे अंकल। तुमसे रिश्तेदारी जरा दूर की है, लेकिन मैं अपना आयत महसूस करता हूं। और वो बदबख्त भांजा है मेरा, और देखो क्या किया उसने मेरे साथ। फिर आया था करिश्मा को अपनाने। क्या? माफिया मांग रहा था। पागल तो नहीं हो गया वो? मुझे लगता है इसी तरह मुंह उठाकर आ गया, लेकिन इस बार मैंने नहीं, करिश्मा ने उसको रिजेक्ट किया कि वो उसके काबिल नहीं। मेरी तो खैर है, लेकिन उस बदबख्त ने करिश्मा को बहुत दुख दिया। इसी बात का तो अफसोस है। अफसोस तो मुझे भी है, लेकिन अफसोस से क्या हो, मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना उसने। सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। शायद। करिश्मा कहाँ है अंकल? कमरे में होगी या निमरा के पास होगी। अब कैसी है वो? बेहतर, और बेहतर ना भी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। पर लग तो नहीं रही। फिर क्या कर सकती हूँ? यहाँ क्या कर रही हो? वेदर एंजॉय कर रही हो? वहां से छलांग लगाने का सोच रही थी। क्या? हाँ, सर के बल। रिश्मा तुम पागल हो गई हो क्या? घबराओ मत, अभी सिर्फ सोच ही रही। प्लीज ऐसा सोचो भी मत। क्यों? तुम्हारे डैड इतने परेशान है तुम्हारे लिए। जानती हूँ, उनकी सारी परेशानियां तो खत्म करना चाहती हूँ। पागल मत बनो, इस तरह परेशानी खत्म करोगी तुम उनकी। मैं बेबस हूँ हारिस, डैड मेरे फ्यूचर को लेकर परेशान है। तुम्हारा फ्यूचर बहुत शानदार हो। कैसे? खुदा पर यकीन नहीं है क्या? है, लेकिन अब अपनी किस्मत पर बेयकीनी सी होने लगी। तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती है रिश्मा। तुम पहले की तरह ही अच्छी लगती हो, हंसती मुस्कुराती, शौक और चंचल।
एक बार मुस्कुरा दो ना, प्लीज, मेरी खातिर। एक बात कहूं, मुझे रिश्मा पसंद है, लेकिन पहले वाली हंसती मुस्कुराती, ये वाली नहीं। मुझसे शादी करोगे? जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर बोलो आग रिश्मा। लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। करिश्मा, क्या हुआ? इतनी उलझी उलझी सी क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ थी? पूल साइड पर। अच्छा, हारिब भाई को भी जाते हुए देखा मैंने। हाँ, वो मुझसे ही बात करने आए थे। क्या बात? छोड़ो उस बात को, मेरे नजदीक उसकी बात की इतनी खास अहमियत नहीं है। डैड, हारिब भाई चले गए? हाँ चला गया। क्यों, तुम्हें कोई काम था उससे? नहीं, वैसे ही पूछ रही थी। अरिश्मा कहाँ? वो अपने कमरे में। तबीयत कैसी है उसकी? हाँ, बेहतर है अब। अच्छी बात। अब हम सबको इस वाक्य को भूलने की जरूरत है। जैसे ही अरिश्मा की किसी अच्छी जगह शादी हो जाएगी, हम सब ये वाकया भूल जाएंगे। वैसे डैड, हाँ बोलो। सुन के आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे? हरगिज नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी से क्यों नाराज होऊंगा? मैं कहना चाह रही थी कि अरिश्मा के लिए हारिब भाई भी तो है ना, अगर उन दोनों की शादी। हाँ, लेकिन मेरे और तुम्हारे सोचने से क्या होगा जब तक हारिब ना सोचे। और वो, मुझे नहीं लगता कि अरिश्मा इस रिश्ते के लिए राजी होगी। मुझे लगता है कि हारिब भाई भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन अरिश्मा ने हमदान से ऐसा धोखा खाया है, मुझे डर है कि वो इनकार कर देगी। मुझे रिश्मा पसंद है, लेकिन पहले वाली हंसती मुस्कुराती, ये वाली नहीं। मुझसे शादी करोगे? लेकिन पहले वाली हंसती मुस्कुराती, ये वाली नहीं। मुझसे शादी करोगे?
आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। आ रही हूँ। करिश्मा, जी डैड। क्या सोच रही हो? नाश्ता क्यों नहीं कर रही? जी कर रही हूँ। मैं सोच रहा था तुम जॉब क्यों नहीं कर लेती? जॉब? तुम ही एक दिन कह रही थी ना कि तुम्हें जॉब करनी है। हाँ, मेरा मूड बदल गया। तो डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लो। मेरा अभी कुछ भी करने का दिल नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। निम्रा बेटा, जी डैड। ये मेरा कार्ड रखो। करिश्मा को कहीं शॉपिंग पे ले जाना, इसका दिल भी बहल जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? हफ्ता पहले बहुत शॉपिंग की थी, मजीद कुछ नहीं लेना। तो फिर मैं ले लूंगी, तुम मेरे साथ चली जाना। तुम अकेली चली जाओ या माया को बुला लो, मेरा बाहर जाने का दिल नहीं करा। और आप लोग मुझे मजीद तंग ना करें, वरना मैं अपनी किसी सहेली के घर जाकर रहना शुरू कर दूंगी। क्या कह रहे हो? अरे बेटा, अम्मी वही जो आप सुन रही हैं। मुझे तो सुनकर यकीन नहीं आ रहा। इसमें अनोखी बात क्या है? अरे नहीं, बात अनोखी नहीं है। शायद तुमने ऐसे अचानक में बात कर दी तो इसलिए हैरत हो रही। आपको ये बात बुरी लगी है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बुरा लगने की बात नहीं है बेटा, और मैं अपने बेटे की बात का बुरा क्यों मानूंगी? तो फिर बात क्या है अम्मी? अरे बेटा, वो लोग हमसे ज्यादा बड़े लोग हैं। करिश्मा ने हमेशा आसाइशों में जिंदगी गुजारी है, हम उनकी हैसियत के मुताबिक नहीं है। जानता हूँ। दे पाओगे तमाम आसाइशें उससे, जबकि अभी माया की जिम्मेदारी भी है तुम। अम्मी सब हो जाता है, वक्त के साथ साथ सब हो जाता है। जिस ख्वाहिश का तुमने अभी इजहार किया है ना, ये बात मेरे दिल में भी थी। करिश्मा को देखती थी तो मुझे मान होता था कि ये मेरी बहू बन जाए। तो बना ले हम। मैं तुम्हारी तरह जज्बाती होकर नहीं सोचती बेटा। हम उसे अपने घर में वैसे नहीं रख सकेंगे जैसे जमाल भाई ने रखा हुआ है। वो अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हैं, पूरा खानदान जानता है। दोनों बहनों की शॉपिंग, बैठना उठना, खाना पीना तुम अफोर्ड नहीं कर सकोगे बेटा। जरूरी नहीं है एक लड़की को अगले घर में भी वही सब मिले जो उसको अपने घर मिलता था। सोच लो बेटा, मैं तो बस ये कह रही थी कि रेशमा से शादी तुम्हें थका ना दे। अम्मी मैंने बहुत सोच समझ के आपसे बात की। ठीक है, फिर थोड़ा मुझे भी वक्त दो सोचने। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन रेशमा की रुखसती तय हुई थी उसी दिन वो रुखसत होकर इस घर आ जाए। तुम जो कह रहे हो, जो कर रहे हो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी हमदा। और जो आपके साथ अब हो रहा है जमाल साहब, वो किस बात की सजा है?
जरा सोचिए, आप कह रहे हैं कि मैं दौलत के नशे में, कहीं उस वक्त आप दौलत के नशे में तो नहीं थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। बैठो। अरे यार, इतना मत परेशान हो कि वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाओ। यार बूढ़ा तो उसी दिन ही हो गया था जिस दिन रेशमा की माँ मुझे छोड़कर चली गई। हाँ यार, भाभी की वफात ने तुम्हें बिल्कुल तन्हा कर दिया है। यार मैं तो कहता हूँ कि तुम दूसरी शादी। प्लीज यार, आइंदा शादी की बात मत छेड़। जिंदगी में और भी मसले मसाइल। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि अरिश्मा बेटी कैसी है? ठीक है? ठीक। मैं सोच रहा था कि वो ठीक ही तो कह रहा था। 4 पैसों का गरूर आ गया था मुझे। सबको अपना मुलाजिम समझता था, मेरे टुकड़ों पे पलने वाले। शायद ऐसा ही हुआ है, ठीक कहता था। यार इस सारे वाकये की जिम्मेदारी तुम खुद ले रहे हो, अपने आप को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हो बिला वजह। नहीं यार, ये इल्जाम नहीं है। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ हुआ है, मेरा ही तो कसूर है उसमें। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? What's done cannot be undone. ट्रू। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूं कि गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता ना। अगर वक्त वापस आ सकता तो मैं मुनासिब लफ्जों में राबिया बाजी को इनकार कर देता। उनकी तजलील ना करता। माया, जी बेटा मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहिए। मैं सोच रही थी कि हारिब के लिए रेशमा कैसी रही। ये आप सोच रहे हैं या भैया? तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? बस हो गया, उन्होंने जिक्र किया था मुझसे रेशमा का, और इस दफा अलग अंदाज था। वो चाहता है कि अरिश्मा की रुखसती वाले दिन हम रुखसती कर लें। तो फिर करें, फौरी करें। हाँ लेकिन मुझे डर है जमाल भाई इनकार ना कर दे। इनकार क्यों? शायद वो अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में ना दें। हम इतने भी बुरे हालों में नहीं हैं अम्मी। इतना बड़ा घर है हमारा माशाल्लाह से, भैया की इतनी अच्छी जॉब है। ठीक है, जाती हूँ फिर मैं जमाल भाई की तरफ, करती हूँ उनसे बात। अगर ये सब हमदान के पाकिस्तान आने से पहले ये जाता तो कितना अच्छा होता। पहले में और अब में क्या फर्क है? आप नहीं समझे। आप जाइए जमाल अंकल की तरफ। ठीक है, जाती हूँ। इंतजार किस बात का है? खाना खाएं।
मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहें, लेकिन अरिश्मा के हवाले से कोई बात मत कीजिएगा। तुमने पुराना घर अभी तक बेचा तो नहीं ना? नहीं, बंद पड़ा। फिर मैं उसे आबाद करना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं पुराने घर वापस जाना चाहती हूँ। किस लिए? मेरा इतने बड़े घर में दिल नहीं लग रहा, इसलिए। इतने अरसे से तो इस घर में रह रही हैं आप, एकदम से क्या हुआ? हाँ, अब जैसे एकदम से ये घर काट खाने को दौड़ रहा है। एक एक चीज बुरी लगने लगी है मुझे। मैं आपके साथ उस छोटे से घर में नहीं रह सकती। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम मेरे साथ वहां चल के रहो? तुम यहीं रहो। मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं हमेशा के लिए वहां चली जाऊंगी। हफ्ते दो हफ्ते बाद आ जाया करूंगी मिलने के लिए तुमसे। तुम्हारा भी जब दिल करे आ जाया करना मुझसे। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करें, वरना मैं इस घर को आग लगा दूंगा और खुद में इस पे जल के मर जाऊंगा। अम्मी, फिर आपने क्या सोचा अरिश्मा के बारे में? जो मेरा बेटा कहे। मतलब? जब तुम कहोगे मैं जमाल भाई की तरफ चली जाऊंगी या रेशमा का हाथ मांगूंगी। सच्ची? तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी? बस तुम ये बताओ कि जाना कब है जमाल भाई की तरफ। आप कल चली जाए तो ठीक है, मैं कल चली जाती हूँ। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। जीते रहो। निम्रा, हेलो। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्या कर रही थी? मैं तुम्हें सुबह से मैसेजेस कर रहा हूँ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? बिजी थी। कहाँ बिजी थी? घर के काम कर रही थी। झूठ, तुम मुझे अवॉइड कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर एक मैसेज ही कर देती। फोन किस लिए किया आपने? ऐसी तुमसे बात करनी थी। क्या बात करनी है? अम्मी कल आना चाहती है तुम्हारे लिए। तुम जानती हो उन्होंने क्यों आना? बोलो। हारिफ, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, बाद में बात कर लेना। अच्छी तरह से सोच के जवाब देना, मुझे कोई जल्दी नहीं। खुदा हाफिज़। किसका फोन था? हारिफ का। क्या कह रहे थे? बोलो। शादी का कह रहा था। रियली? मुझे पहले इस बात का पता था। डैड। निम्रा, निम्रा रुको, निम्रा।
कैसे हैं जमाल भाई आप? ठीक हूं, अच्छा हूं, गुजर रही है। समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही है। क्या कह सकते हैं भाभी, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। मैं बहुत दिनों से आना चाह रही थी, आपका हाल पूछना चाह रही थी, अरिश्मा बेटी को देखना चाह रही थी, लेकिन बस हिम्मत ही नहीं पड़ रही। यहाँ आकर दिलासा देना बहुत भारी लग रहा है। समझ सकता हूँ। हमदान ने बहुत बुरा किया। नाम मत लीजिए उसका। नाम से भी नफरत हो गई है मुझे उसकी। नफरत करने से क्या होगा जमाल भाई? आपको ये वाकया भूलना होगा। मेरी तो खैर, मैं चाहता हूं कि अरिश्मा इस वाकये को जल्द से जल्द भूल जाए। वो भी भूल जाएगी, अरिश्मा भूल जाएगी अगर आप हाँ कर दे। मैं हारिब के लिए अरिश्मा का हाथ मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ जमाल भाई, छोटा मुंह बड़ी बात। हम लोग आपकी हैसियत के नहीं हैं। ऐसा मत कहिए बाप, इस वाकये के बाद मैं ऐसा नहीं सोचता। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हर मुमकिन हद तक रेशमा को खुश रखने की कोशिश करूंगी। और हारिब को तो आप जानते ही, उसकी मिजाज को, उसकी आदत को। तो ठीक है भाभी, लेकिन क्या? मैं रेशमा से पूछे बिना आपको जवाब नहीं दे सकता। हाँ जमाल भाई, हाँ बिल्कुल पूछें। मैं समझ सकती हूँ कि आजकल के बच्चों की मर्जी जानना भी जरूरी है। आप कर लें रेशमा बेटी से बात। रेशमा, डैड की मुश्किलात और मत बढ़ाओ, इस रिश्ते से इनकार मत करो। मुझे अब किसी से भी शादी नहीं करनी। सब मर्द धोखेबाज होते। एक मर्द को सब मर्दों पे निस्बत मत करो। धोखेबाज हमदान था, हारिब भाई नहीं। हाँ, मानती हूँ कि उसे पहचानने में थोड़ी गलती हो गई, और ये गलती शायद तुम अब भी कर रही हो। नहीं, इस बार गलती नहीं करी। पहले जहन से सोच रही थी, इस दफा दिल से सोच रही हूँ। हारिब भाई बहुत अच्छे हैं, उन्हें इनकार मत करो रेशमा। इतने अच्छे रिश्ते को इनकार मत करो प्लीज। वो अच्छा है या बुरा है, इस बात की कौन गारंटी देगा? कोई नहीं दे सकता और ना कोई देता है। लेकिन ये बताओ, जिसे तुम पसंद करती थी, तुम्हें पता था कि वो तुम्हें इस तरह धोखा देगा? इसीलिए तो कह रही हूँ, मुझे अब शादी ही नहीं करनी। बस करो, जिंदगी अकेले नहीं जी जाती। बहुत से लोग जिंदगी अकेले ही जीते हैं। वो जीते नहीं है, गुजारते हैं जिंदगी, जाया कर देते हैं। अच्छा, मैं डैड से कहने जा रही हूँ कि अरिश्मा को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। निम्रा प्लीज।
डैड क्या कहा रिश्मा? मान गई है वो। शुक्र है, मुझे लगता था कि नहीं मानेगी। मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन अच्छे से समझाओ तो समझ जाती है, ज्यादा जिद्दी नहीं है। बहुत अच्छी है मेरे लिए। और आपका होने वाला दामाद भी। हाँ, बहुत अच्छा लगता है यार। तुम प्रपोजल भेज दो, अगर मुझे समझ में आया तो हमदान एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट जरूर करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी बाकी की डिटेल कहाँ पर है? नेक्स्ट पेज पे। आपका बिजनेस अच्छा खासा चल निकला है, आप गवर्नमेंट के टेंडर के हवाले से क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि मैं यही काम करना चाहता हूँ। मेरा सजेशन है आप इसमें हाथ ना डालें। एक तो हालात अच्छे नहीं, और जो लोग इसमें पहले से मौजूद हैं वो किसी नए को जगह बनाने देते नहीं हैं। जगह तो मैं बना दूंगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपके एक अंकल भी तो ये काम कर रहे हैं। जमाल एंड कंपनी की बात कर रहा हूँ। जानता हूँ, इसीलिए तो ये काम करना चाहता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? मुझे कबूल करने के लिए। कबूल आपने मुझे किया है, मैंने आपको नहीं। मैंने तो बस पहल की थी, पर कबूलियत तो दोनों तरफ से होती है ना, तभी तो शादी होती है। शायद नहीं, यकीनन ऐसा ही होता है। अच्छा, तुमसे एक बात पूछनी थी। तुमने किसी दबाव में आके तो ये रिश्ता कबूल नहीं किया ना? शायद ऐसा ही है। निम्रा के बार बार समझाने पर मैंने रिश्ता कबूल किया है, वरना इनकार कर देती। इनकार कर देती? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे तरस खाकर शादी करे। तुम्हें किसने कहा ये तरस? ये तरस ही है। ये मोहब्बत है। झूठ। रिश्मा, मेरा यकीन करो, ये मोहब्बत है। मोहब्बत थी तो अब क्यों कह रहे हो? पहले क्यों नहीं कहा? जब मुझे पहली बार मोहब्बत का एहसास हुआ तो मैंने मजीद लम्हे ज़ाया नहीं किया और तुम्हारे सामने फौरन अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। रिश्मा, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। कोई और बात करनी है आपको? क्यों, तुम्हें कहीं जाना है? जाना तो नहीं है, लेकिन निम्रा ने अगर मुझे आपसे बात करते हुए देख लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है, फिर फोन रख देता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कुलसुम। जी साहब। अम्मी कहाँ पर है? अभी तो यहीं थी, शायद अपने कमरे में होंगी। अच्छा, चलो तुम खाना ले आओ। आ गए? जी, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर साथ डिनर करेंगे। सुनो, हारिब का रिश्ता तय हो गया है। अच्छा, गुड। पूछोगे नहीं किससे? हुआ होगा किसी के साथ भी, मुझे इससे क्या। करिश्मा के साथ हुआ है उसका रिश्ता।
है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। क्या? हाँ, हारिब का रिश्ता अरिश्मा के साथ तय हुआ है और उसी तारीख को उनका निकाह और रुखसती। तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्यों चुप लग गई? तुमने तो शायद सोचा था कि करिश्मा को छोड़ दोगे तो वो सारी जिंदगी ऐसी कंवारी बैठी रह जाए, लेकिन देखो खुदा ने फौरन उसका बंदोबस्त कर। बस करते हैं, खामोश हो जाए। क्यों? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? सच्चाई सुनी नहीं जा रही क्या तुमसे? कौन उठाओ? कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि अरिश्मा मेरे घर की बहू बने, लेकिन इस लड़के ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। हेलो। हारिब, तुम अरिश्मा से शादी नहीं कर सकते। ये बात तुम किस हैसियत से कह रहे हो? अरिश्मा मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत थी, अब वो मेरी बीवी बनने जा रही है और मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि कोई गैर मेरी बीवी का नाम भी ले। हारिब, तुम अरिश्मा से शादी नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर से तुमसे कह रहा हूँ कि मैं अरिश्मा की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। मेरे नजदीक तुम्हारे कहे की कोई अहमियत नहीं, और वैसे भी तुमने मुझे अपने मामले में बोलने से मना किया, अब तुम्हें भी मेरे मामले में बोलने का कोई हक नहीं। इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हूँ
से खुद से उलझे से रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। सरदरिदा सगड़े जगह ममड़दा सरदरिदा सगड़े जगह ममड़दा नीदा दानी बादा माबा नीजा रे सरदरिदा सगड़े जगह ममड़दा। क्या ये कहानी हुई हमसे नादान हुई, प्यार में बेईमानी हुई, खुद से बेगानी हुई। जो भी चाहे दे दे तो सजा, गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं, अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं। हाय ये क्या हो गया, जब इश्क का